हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम कक्षा 6 का प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे। इसके अंदर हमें लंब गिराना है और लंब गिराने के लिए ये 3 अलग अलग सिचुएशन आपको देगा। पहली सिचुएशन में ये कहता है कि बिंदु P से लंब गिराओ और ये बिंदु P AB रेखाखंड के लगभग मध्य के ऊपर है। दूसरी सिचुएशन में ये इस बिंदु P को सिरे की तरफ ले जाएगा और तीसरी सिचुएशन में ये इस सिरे से भी बाहर चला जाएगा, बाहर की तरफ बिंदु P को लेके जाएगा। तो आज हम पहली जो सिचुएशन है जिसके अंदर मध्य के ऊपर है वहां से लंब गिरना सीखेंगे। इसकी 2 विधियां हैं, दोनों ही अच्छे प्रकार से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तीनों ही सवालों की जो पहली विधि होगी उसमें बिंदु P पर प्रकार रखा जाएगा। तो उसके लिए हम इस पेज को उल्टा कर लेते हैं और बिंदु P पर प्रकार रखकर AB के नीचे तक खोल लेंगे। हम अपनी फाइल को ऐसे रखेंगे, ये हम बिंदु P पर प्रकार रखेंगे। अब AB के नीचे तक हमने इसको खोलना है और एक चाप लगानी है और वो चाप AB रेखाखंड को 2 अलग अलग जगह पर काटेगी। उसके बाद हम इन बिंदुओं के नाम लिख देंगे। एक बिंदु ये है आपका और दूसरा बिंदु ये है। अब हमने इन दोनों बिंदुओं पर बारी बारी प्रकार रखना है और 2 चाप नीचे लगाएंगे जिससे हमारे पास दोनों चापें कहीं ना कहीं काटेंगी। तो पहले बिंदु पर प्रकार रखेंगे और आधे से ज़्यादा हम खोल लेंगे, एक चाप हम लगा देते हैं। अब दूसरे बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे, उतना ही खुला रखेंगे, दूसरी चाप हम लगा देंगे। अब ये जो बिंदु आया है हमारा, इस बिंदु को P से मिला देते हैं। ये बिंदु मान लेते हैं R है, ये बिंदु आपका S आ जाएगा और ये बिंदु आपका Q आ जाएगा। इस Q बिंदु को P बिंदु से जब आप मिला दोगे तो उतना रेखाखंड जितना AB तक आएगा ये आपका पक्का होगा और उसके बाद ये आपका बिंदुदार होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मान देते हैं नाम हमने T रख दिया। तो P से लेकर T तक आपका AB रेखाखंड के ऊपर ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जो दूसरी विधि है हमारी, दूसरी विधि के अंदर हम P बिंदु पर प्रकार नहीं रखते। एक बार हम A पर प्रकार रखते हैं और दूसरी बार हम B पर प्रकार रखते हैं। A पर प्रकार रखेंगे, P तक हम खोल लेंगे और B पर प्रकार रखेंगे तो भी हमने P तक खोलना है। इससे हमारा सवाल हो जाएगा। ये हमने A पर प्रकार रखा, P तक हमने खोल लिया। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि P तक हमने खोलना है जो P बिंदु है, और एक हम चाप लगा देंगे। उसके बाद हम B पर रखेंगे और दोबारा से फिर P तक खोल लेंगे और P तक खोलने के बाद ये हम दूसरी चाप लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि उतना ही खुला नहीं रखना हमने जितना पहले खोला था। ये मान लेते हैं Q बिंदु आ जाएगा हमारा। P को Q से मिलाएंगे और मिलाना उसी तरह से है, AB तक पक्का, उसके बाद बिंदुदार। ये यहाँ पर आपका S बिंदु आएगा और P से लेकर S तक आपका AB रेखाखंड के ऊपर लंब होगा। कई बच्चे इस सवाल को पहले सवाल की तरह से मान लेते हैं जिसके अंदर हमें लंब अर्धक खींचना था। तो लंब अर्धक और लंब के अंदर क्या अंतर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह आपका पहला सवाल है जिसके अंदर कहा गया है कि AB रेखाखंड को प्रकार द्वारा 2 समान भागों में बांटो। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि नई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि AB रेखाखंड का लंब अर्धक खींचो। यहाँ पर लंब शब्द भी है और अर्धक शब्द भी है। अर्धक का मतलब होता है आधा। इस सवाल के अंदर हमें सिर्फ AB रेखाखंड दिया होता है, बाहर कोई बिंदु दिया नहीं होता जिससे हमने लंब गिराना होता है। सिंपल क्या करना होता है कि A पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल कर ये चाप लगाते हैं। B पर प्रकार खोल लेंगे, उतना ही खुला रखकर ये चाप लगाते हैं। ये 2 बिंदुओं पर काट लेते हैं, इनका नाम PQ रख सकते हो, RS रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इनको मिलाएंगे तो ये रेखाखंड AB को M पर काटता है। तो ये जो रेखाखंड है इसकी 2 खासियत ये होती है कि एक तो ये AB का आधा करता है, यानी कि A से लेकर M तक जितना भाग होता है उतना ही M से लेकर B तक होता है, इसलिए इस रेखाखंड को हम अर्धक बोलते हैं। दूसरी बात यह होती है कि ये AB के ऊपर लंब होता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए इस रेखाखंड को सिर्फ अर्धक ना कहकर लंब अर्धक कहते हैं। एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाप के अंदर का ये भाग और ये भाग आपको बराबर दिखाई देगा। अब अगर हम आज के सवाल को देखें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने A पर प्रकार रखकर आधे से ज़्यादा नहीं खोला। A पर प्रकार रखकर हमारा टारगेट P बिंदु था, हमने P तक खोला। परंतु जब हमने B से चाप लगाई तो हमने दोबारा से P तक प्रकार खोल के ये चाप हमने लगाई जो कि नीचे Q बिंदु पर काटती है और P को Q से मिला दिया। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो A से लेकर S तक की दूरी और S से लेकर B तक की दूरी आपको बराबर दिखाई नहीं देगी।
क्योंकि ये आपका आपने आधा नहीं किया। तो इसलिए हम पी क्यू रेखाखंड को अर्धक नहीं कहते, परंतु क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बनाती है इसलिए हम इसे लंब जरूर कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो पी क्यू रेखाखंड है ये आपका, ये सिर्फ और सिर्फ लंब है, ना कि लंब अर्धक। और ये लंब पी बिंदु से हमने डाला है। तो पी बिंदु हमारा मेन टारगेट था, इसलिए हमने ए पर प्रकार रखकर भी पी तक ही प्रकार खोला और बी पर रखकर भी पी तक ही हमने प्रकार खोला था। तो पी बिंदु से क्यू तक ये हमारा लंब खींच चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसका दूसरा पार्ट करेंगे। धन्यवाद।